Good morning everyone. Welcome to this video. In this video, today I will explain you how to do this worksheet. Student, remember one thing. This homework will be submitted on it given date. ये homework आपका submission date पर ही जमा होना है. Okay. Now come to our topic. Unit 2, lesson number 3. I am lucky. This is a poem. Okay, in my previous video I have explained you. Now today I will again explain you this poem. Students, ये पोम मैंने आपको पहले भी समझाई है. नाउ अगेन आज मैं फिर से आपको ये एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. आई एम लकी, मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ. इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई, इसमें जो पोएट है वो क्या बोल रहा है. अगर मैं एक बटरफ्लाई होता या होती, आई वुड बी थैंकफुल, तो मैं बहुत ही धन्यवाद करती. फॉर माई विंग्स, अपने विंग्स का. यहाँ पे देखो पिक्चर में बटरफ्लाई बनी हुई है, तो बटरफ्लाई किसके लिए थैंक कर रही है. अपने विंग्स के लिए वो थैंकफुल हो रही है कि मैं उन विंग्स से उड़ सकती हूँ दूर दूर. नाउ आगे, इफ़ आई वर अ मैना, अब वो बोल रही है अगर एक मैं मैना होती इन अ ट्री, और ट्री में बैठी होती, ट्री में होती, आई वुड बी थैंकफुल, तो मैं किसके लिए थैंकफुल होती. दैट आई कुड सिंग, कि मैं सुरीला गा सकती हूँ. क्योंकि मैना क्या करती है स्टूडेंट्स, मैना बहुत ही अच्छा गीत गाती है, बहुत ही अच्छा सॉन्ग सिंग करती है, तो वो अपने सिंग के लिए, अपने सॉन्ग के लिए बहुत ही थैंकफुल होती. नाउ आगे, इफ़ आई वर अ फिश इन अ सी, अब क्या बोलते हैं कि अगर मैं फ़िश होती इन अ सी, समुद्र में मैं एक फ़िश होती, तो आई वुड बी थैंकफुल, तो मैं किसके लिए थैंकफुल होती. दैट आई कैन व्रिगल एंड ग्रिगल विद ग्ली, कि मैं समुद्र के अंदर इधर उधर घूम सकती, जहाँ मेरी मर्जी आए मैं वहाँ जा सकती, उसके लिए वो क्या होती, थैंकफुल होती. फ़िश पानी के अंदर रहती है तो वो बहुत खुश होती है पानी के अंदर, क्योंकि आपने पोम सुनी होगी मछली जल की रानी है, तो वो जल की रानी होती है, इसलिए उसको बहुत, वो पानी में कहीं भी जा सकती है, तो वो उसके लिए क्या कर रही है, थैंकफुल हो रही है. ठीक है. सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी. अब पोएट क्या कहता है कि मैं सोचता हूँ या मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ. कि मैं कौन हूँ, टू बी मी, मैं सिर्फ मैं हूँ. नॉट यू, मैं कोई और नहीं हूँ, मैं तुम नहीं हूँ, बट मी, मैं सिर्फ क्या हूँ, मैं ही हूँ. अब आगे देखिए, इफ़ आई वर एन एलिफेंट, अगर मैं एक एलिफेंट होता या होती, तो एलिफेंट किसके लिए थैंकफुल होता है. आई वुड बी थैंकफुल, वो किसके लिए थैंकफुल कर रहा है एलिफेंट. दैट आई कैन राइज माई ट्रंक, कि मैं अपनी ट्रंक, अपनी सूंड को ऊपर उठा सकता, राइज अप कर सकता. ठीक है, उसमें कुछ भी लेकर के, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है एलिफेंट ने वाटर भरा हुआ है अपनी ट्रंक में और वो वाटर को फेंक रहा है. ठीक है. नाउ आगे, इफ़ आई वर अ कैंगारू, अगर मैं एक कैंगारू होता, आई वुड ट्राई टू होप, तो मैं क्या ट्राई करता, होप, उछलने को ट्राई करता. राइट अप टू द मून, कहाँ पे उछलने का ट्राई करता, कि मैं मून तक उछल करके पहुँच जाऊँ. ओके. इफ़ आई वर एन ऑक्टोपस, अगर मैं एक ऑक्टोपस होता, आई वुड बी थैंकफुल, तो मैं किस लिए थैंकफुल होता, फॉर माई 8 आर्म्स. स्टूडेंट्स, वी नो वेरी वेल ऑक्टोपस की 8 आर्म्स होती हैं, तो ऑक्टोपस भी आपका वाटर में लीव करता है और उसके 8 आर्म्स होती हैं. तो ऑक्टोपस अपनी 8 आर्म्स के लिए थैंकफुल बोल रहा है, बहुत ही धन्यवाद कर रहा है कि मुझे गॉड ने 8 आर्म्स दी हुई हैं, तो उसके लिए वो थैंकफुल कर रहा है. सो आई जस्ट थिंक, अब पोएट क्या कहता है कि अब मैं ये सोचता हूँ, आई एम लकी, कि मैं बहुत ही लकी हूँ. टू बी मी, कि मैं कौन हूँ, मी हूँ. नॉट यू बट मी, मैं तुम नहीं हूँ, बट मैं कौन हूँ, मैं ही हूँ. व्हाट डू यू थिंक यू वॉन्ट टू बी, तुम क्या सोचते हो, तुम क्या चाहते हो. डू यू वॉन्ट टू बी लाइक मी, क्या तुम मेरी तरह बनना चाहते हो. और जस्ट यू, या तुम्हारी तरह रहना चाहते हो. जस्ट यू, तुम्हारी जैसा, अपने आप जैसे तुम हो वैसे ही रहना चाहते हो. स्टूडेंट, इस पोम में इतने सारे एनिमल्स हैं, तो सब एनिमल्स की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं. सब अपनी अपनी विशेषताएं बता रहे हैं कि मैं, बटरफ्लाई बोल रही है कि मैं विंग्स के लिए थैंकफुल हो रही हूँ. मैना बोल रही है कि मैं
सिंग के लिए, गाना गाने के लिए थैंकफुल हो रही हूँ। यहाँ पे फिश बोल रही है कि मैं व्रिगल और ग्रिगल करने के लिए थैंकफुल हूँ। ओके, नाउ एलिफेंट, एलिफेंट किसके लिए थैंकफुल हो रहा है? एलिफेंट अपनी ट्रंक के लिए थैंकफुल हो रहा है। कैंगारू किसके लिए थैंकफुल हो रहा है? कि वो मून तक पहुँच जाता है होप करते, क्योंकि कैंगारू होप करता रहता है, उछलता रहता है। ठीक है, ऑक्टोपस किसके लिए थैंकफुल हो रहा है? 8 आर्म्स के लिए। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हम जैसे हैं हम वैसे ही बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, हमें किसी को भी देख करके ऐसा नहीं करना चाहिए कि वाह किसी के पास बहुत अच्छी चीज़ है, कि वाह इसके पास कितनी अच्छी चीज़ है। तो अपने पेरेंट्स को, कई बच्चे होते हैं प्रेशराइज़ करते हैं कि मम्मा नहीं हमें भी वो चीज़ चाहिए। तो हम पे हमारे पास जितना है हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। इसमें पोएट क्या बता रहा है हमें? कि हम जैसे भी हैं हम वैसे ही ठीक हैं और हम लकी हैं, हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे पास वो चीज़ है। ठीक है, तो हमें किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए अपनी चीज़ की। नाउ यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स दिए हैं, आपको मैं रीड करवा देती हूँ। फर्स्ट इज बटरफ्लाई। नाउ स्टूडेंट मेरे साथ रीड करेंगे आप भी। बटरफ्लाई, मैना, मैना। फिश, फिश। कैंगारू, कैंगारू। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस। नाउ स्टूडेंट, अब मैं आपको आपकी वर्कशीट एक्सप्लेन करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 तक स्टूडेंट्स मैंने आपको आपकी प्रीवियस वर्कशीट में दिया था। नाउ आई स्टार्टेड क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is fill in the blanks. Now number 1 fill in the blanks is dash is thankful for she can sing. कौन थैंकफुल है गाना गाने के लिए? अभी मैंने आपको बताया था गाना गाने के लिए कौन थैंकफुल होती है कि मैं सुरीला गाना गा सकती हूँ और मैं बहुत धन्यवाद कर रही हूँ, तो वो कौन है? मैना। ओके, नंबर 2 आई एम लकी टू बी। कौन कहता है ऐसा कि मैं बहुत लकी हूँ? टू बी व्हाट? मी। कौन कहता है? मी, कि मैं मेरे में ही खुश हूँ। नंबर 3 अ डैश कैन होप। कौन उछल सकता है, होप कर सकता है? तो कौन होप करता है? कैंगारू। ओके, नंबर 4 ऑक्टोपस हैज़ डैश आर्म्स। ऑक्टोपस की कितनी आर्म्स होती है स्टूडेंट्स? यू नो वेरी वेल, ऑक्टोपस की 8 आर्म्स होती हैं। ओके, नंबर 5 अ फिश कैन विगल एंड डैश। फिश क्या कर सकती है? विगल कर सकती है और क्या कर सकती है? वो गिगल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे आपको मैंने कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, तो वो स्टेटमेंट्स आपको रीड करने हैं और अगर वो स्टेटमेंट्स सही हैं तो आप उसमें ट्रू लिखोगे, अगर वो फॉल्स हैं तो आप उसको फॉल्स राइट डाउन करोगे। ओके, नंबर 1 एन ऑक्टोपस इज थैंकफुल फॉर इट्स 4 आर्म्स, 4 लेग्स। ऑक्टोपस अपनी 4 लेग्स के लिए थैंकफुल हो रहा है। इज इट ट्रू और फॉल्स? यू नो वेरी वेल इट्स आंसर, तो ये आपको अपने आप ही करना होगा। नंबर 2 एन एलिफेंट इज थैंकफुल फॉर इट्स ट्रंक। एलिफेंट अपनी ट्रंक के लिए थैंकफुल हो रहा था। इज इट ट्रू और फॉल्स? यू नो वेरी वेल, सो राइट इट डाउन हियर, ट्रू और फॉल्स। नंबर 3 अ फिश इज थैंकफुल फॉर बीइंग एबल टू रीड। फिश बहुत ही थैंकफुल कर रही है कि वो रीड कर सकती है, पढ़ सकती है। तो क्या सही में फिश रीडिंग के लिए, अपनी रीडिंग के लिए, अपने पढ़ने के लिए थैंकफुल कर रही थी? यू नो वेरी वेल इट्स आंसर, कि वो किस चीज़ के लिए थैंकफुल हो रही थी। ओके, यू शुड राइट डाउन हियर ट्रू और फॉल्स। नंबर 4 द कैंगारू वुड ट्राई टू होप टू द मून। कैंगारू मून तक होप करना चाहता था, वो ट्राई करना चाहता था कि वो मून तक होप कर सकता है, उछल सकता है। इज इट ट्रू और फॉल्स? यू नो वेरी वेल इट्स आंसर, सो राइट इट डाउन हियर आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 आंसर दीज क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, इसमें मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दिए हैं, जिसमें कि 3 क्वेश्चंस के मैंने आपको आंसर्स राइट डाउन करके दिए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ये आपको अपने आप ही आंसर्स राइट डाउन करने हैं। ओके, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का आंसर अपने आप ही राइट डाउन करोगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ चलो हम रीड कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट कैन द मैना डू? मैना क्या कर सकती है?
मैना सिंग कर सकती है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था आपकी पोम में कि मैना अपने गाने के लिए बहुत ही थैंकफुल हो रही है, तो द मैना कैन सिंग। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर व्हाट द फिश वुड बी थैंकफुल। फिश किसके लिए थैंकफुल हो रही है, किसके लिए वो धन्यवाद कर रही है? तो देखेंगे फिश किसके लिए थैंकफुल हो रही है। द फिश वुड बी थैंकफुल दैट इट कैन wriggle एंड ग्रिगल विद ग्ली, कि वो wriggle ग्रिगल कर सकती है अपनी ग्ली से। ओके, वो पानी में इधर उधर जा सकती है, जहाँ उसकी मर्जी आए वो वहाँ घूम सकती है वाटर में। ठीक है, तो वो इसके लिए थैंकफुल हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी आर्म्स डज एन ऑक्टोपस हैव। ऑक्टोपस के कितने आर्म्स होते हैं? अभी मैंने आपको पोम में एक्सप्लेन किया था कि ऑक्टोपस अपनी 8 आर्म्स के लिए थैंकफुल हो रहा है, तो उसका आंसर भी वो ही है। एन ऑक्टोपस हैज़ 8 आर्म्स। ऑक्टोपस के कितने आर्म्स हैं? 8 आर्म्स। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कैन यू डू। तुम क्या कर सकते हो? तुम सिंग कर सकते हो, तुम पेंट कर सकते हो, या तुम राइट कर सकते हो। इन तीनों में से जो वर्क तुम कर सकते हो आप यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, आई कैन सिंग, आई कैन पेंट, आई कैन राइट, जो भी आपको अच्छा लगता हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, डू यू थिंक द फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन वाटर। क्या तुम सोच सकते हो कि फ़िश रियली बहुत ही खुश होती है इन वाटर में? क्या पानी में फ़िश बहुत खुश होती है? अगर इसका आंसर आपको येस लगता है, सो यू राइट डाउन येस, द फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन वाटर। अगर आपको नहीं लगता है तो आप नो, द फिश वॉज रियली नॉट हैप्पी इन द वाटर। बट इसका आंसर आपका येस में ही आएगा, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? येस, द फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन वाटर। हमें पता है कि फ़िश पानी में बहुत खुश होती है, क्योंकि उसको पानी में रहना ही अच्छा लगता है। एवरी फिश लिव इन अ वाटर। हमें पता है कि फ़िश पानी के बगैर नहीं रह सकती, वो पानी में ही रहती है। सो इट्स आंसर इज येस, द फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन water. Now students, I hope you